Hello students, welcome to all. In this video, I am going to discuss with you the most important topic of B.Ed, ICT. ये जो आपका है पेपर 7 है आपका सेकेंड सेमेस्टर का ICT. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ये लेक्चर. ICT बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी. राइट, ICT 3 वर्ड से बना है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा, समराइज्ड डेटा. कम्युनिकेशंस का मतलब होता है डिसेमिनेट करना उस डेटा को, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे डिसेमिनेट करना. और टेक्नोलॉजी क्या होती है? मोड होती है. तो आईसीटी बेसिकली क्या चीज है? एक मोड है जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद स्प्रेड करता है. राइट, एज फार एज आईसीटी की डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, आईसीटी रेफर्स टू द डिवाइस दैट अलाउज इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटा. यानी कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो आपको अलाउ करती है इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, और रिट्रीवल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को वापस पता करना. तो अगर कोई भी डिवाइस ये पांचों चीजें करती है, दिस इज कॉल्ड द ICT device. Okay, examples of ICT devices are mobile phone, computers, any digital device. Guys, these are the examples of the ICT. जो भी devices, ये जो 5 चीजें हैं, that ICT refers to any device that allows the inputting, processing, storing, manipulating, transmitting and retrieval of the informations. Alright, next we do the components of ICT. कंपोनेंट्स ऑफ द आईसीटी भी 5 कंपोनेंट्स ऑफ द आईसीटी हैं. यानी कि किसी भी डिवाइस के अंदर अगर ये 5 चीजें हैं तो उसको हम आईसीटी कहेंगे. क्या क्या चीजें हैं? हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर, थर्ड है हमारा डेटा, फोर्थ है प्रोसीजर और फिफ्थ क्या है? पीपल. तो ये 5 चीजें, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो मिलके क्या बनते हैं? आईसीटी बनाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की. हार्डवेयर क्या चीज होती है? हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. राइट, वो चीजें जिनको आप टच कर सकते हो. राइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हार्डवेयर. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज यूनिट्स हो गया, उनको आप टच कर सकते हो. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हार्डवेयर. हार्डवेयर में वो चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं जो कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होती हैं. कई डिवाइसेस होती हैं, मोडम होती हैं, राउटर होते हैं, वो भी हार्डवेयर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं. राइट, डिटेल में हम इसको आगे करेंगे. इधर हमने कंपोनेंट्स ऑफ द आईसीटी में हमने इतना ही लिखना है. राइट, सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनका कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम्स, वो मिलाकर कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट आ गया है हमारा डेटा. डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होता है जिसके ऊपर वर्क किया जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होते हैं? प्रोसीजर कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं दैट गवर्न द कंप्यूटर सिस्टम हाउ टू परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर ने लास्ट डेट को बिल नहीं दिया तो वो ऑलरेडी पॉलिसीज हैं, लॉजिक्स हैं, पर्टिकुलर उसको टेलीफोन जाएगा कि टुडे इज योर लास्ट डेट, अदरवाइज फाइन विल बी चार्ज्ड. तो ऐसी पॉलिसीज होती हैं, ऐसी सीक्वेंस होती हैं, क्वेरीज होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करती हैं. लास्ट में हम आगे पीपल कौन है? हम लोग हैं जो हम डिसीजंस लेते हैं, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे लेके जाना है और कैसे कैसे चीजों को परफॉर्म करना है. तो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं जो मिलाकर आईसीटी बनते हैं. राइट, आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि जो भी आप ये कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आईसीटी. राइट गाइस, अब अगर आपको ये जो कंप्यूटर्स है या मोबाइल्स हैं, इनके हार्डवेयर के बारे में, राइट, इनके सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कैसे ये परफॉर्म करते हैं, अगर आपको इनके बारे में सारा पता लग गया डिटेल, तो समझ लो आपको आईसीटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया. तो स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर से. इनिशियली
मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या चीज होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट्स करता है डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट। कंप्यूटर एक एग्जांपल है आईसीटी की। अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम आईसीटी की ही बात कर रहे हैं। तो आईसीटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में अगर हमें पता लग जाता है तो हमें आईसीटी के बारे में पूरा पता लग जाएगा। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे आईसीटी कैसे हेल्पफुल है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपके डेटा को, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोसेस करती है। ओके, अब डेटा क्या चीज होती है और इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है ये आपको समझना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो डेटा होता है स्टूडेंट्स, डेटा और ऑलवेज अनऑर्गेनाइज्ड थिंग को हम डेटा बोलते हैं। डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर होता है। सपोज आई से 45 एक नंबर है, वो किसी को कुछ मीनिंग शो नहीं कर रहा, वो अनऑर्गेनाइज्ड चीज है। अगर मैं बोलता हूं मिस्टर राम हैज गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? मीनिंगफुल डेटा होता है। और डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड चीज को हम डेटा बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है 5 मेन ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स के होते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या मेन 5 चीजें करता है, इसका मतलब है आईसीटी क्या क्या 5 चीजें करती है, राइट। फर्स्ट इनपुटिंग करती है, सेकंड पे प्रोसेसिंग, थर्ड पे आउटपुटिंग, फोर्थ पे स्टोरिंग, कंट्रोलिंग, राइट। ये 5 पॉइंट्स हैं, राइट। इनपुटिंग का क्या मतलब हो गया? इनपुटिंग का मतलब हो गया द डिवाइस विच इज यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुटिंग डिवाइस। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया व्हेन वी वर्क ऑन द डेटा, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, डजंट मैटर। व्हेन वी वर्क ऑन द डेटा, जब डेटा के ऊपर वर्क हो रहा है, उस चीज को, उस प्रोसेस को, उसको हम प्रोसेसिंग बोलेंगे। वो जो वर्क हो रहा है, सपोज आप 2+2 दे रहे हो, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन दे रहे हो, उसका रिजल्ट 2+2 का जाकर स्क्रीन के ऊपर 4 आना है, तो वो जो 2+2 अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड, जो उसके ऊपर वर्क हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, राइट। थर्ड जो पार्ट है उसका आउटपुटिंग। आउटपुटिंग का मतलब द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द स्क्रीन, तो वो स्क्रीन हमारी आउटपुटिंग डिवाइस हो जाएगी। फिर आ जाता है स्टोरिंग। स्टोरिंग का क्या मतलब होता है कि भाई उस डेटा को परमानेंट, कोई भी एक ऐसी चीज है, स्टोरेज डिवाइस है जो उसको स्टोर करे, राइट। जैसे एग्जांपल हो गया आपकी हार्ड डिस्क हो गया, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। और 5वें नंबर पे है जो आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या पर्पस होता है? कंट्रोलिंग का पर्पस होता है एक नर्वस सिस्टम की तरह ये काम करता है। वो कंट्रोल करता है कौन सा डेटा फर्स्ट जाना है, कौन सा डेटा नेक्स्ट जाना है, और कौन सा डेटा मेमोरी यूनिट को जाना है, कौन सा डेटा इनपुट आउटपुट यूनिट को जाना है, डिस्प्ले करना है जब हम डेटा कंप्यूटर को एक साथ देते हैं। तो ये बेसिक 5 चीजें हैं जो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है। कौन कौन सा? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टोरिंग, राइट। इसके साथ ही मैं आपको करवाना चाहूंगा सीपीयू के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सीपीयू बेसिकली क्या चीज है? सीपीयू जो है, सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स एंड डेटा। ये डेटा और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसके साथ साथ ही बिसाइड्स एग्जीक्यूटिंग द डेटा एंड प्रोग्राम, इट आल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ अदर सिस्टम्स लाइक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को क्या चीजें भेजनी है, मेमोरी यूनिट को क्या चीजें भेजनी है, ये सारा का सारा काम सीपीयू करता है, एक ब्रेन की तरह काम करता है, राइट। सीपीयू के बेसिकली स्टूडेंट्स 3 पार्ट होते हैं, याद रखना। मेमोरी यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, फिर है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस फिगर से ही मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट आप मेमोरी यूनिट देख रहे होंगे, फर्स्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, राइट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट याद रखना स्टोरेज है, लेकिन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा फॉर सम टाइम, राइट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सीक्वेंस को कि कौन सा डेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर मुझे भेजनी है।
ये इंफॉर्मेशन मुझे कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस से आ रही है, अब मैंने इसको एएलयू की तरफ भेजना है या इसको सीधा आउटपुट यूनिट में मैंने भेजना है। तो ये कंट्रोल यूनिट सारा सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करता है, सारा एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, राइट। थर्ड नंबर पे आ गया हमारा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू, क्योंकि 3 पार्ट है ना सीपीयू के, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड, राइट। तो ये सीपीयू का हो गया। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप एक सामने देख रहे होंगे इनपुट यूनिट है, आपने इनपुट से 2+2 भेजा, क्या एंटर किया कीबोर्ड से 2+2, तो वो सीधा पहले कहां जाएगा, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट से 2+2 कंट्रोल यूनिट में आया, कंट्रोल यूनिट ने देखा कि ये 2+2 प्रोसेस होने के लिए एएलयू को भेजा, एएलयू ने उसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाया, 2+2 को 4 किया, 4 होने के बाद कंट्रोल यूनिट उस 4 को फिर मेमोरी यूनिट के पास लेके गया और मेमोरी यूनिट से फिर अल्टीमेटली डिस्प्ले किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसको आप मॉनिटर बोलते हैं, राइट। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सीपीयू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? दीज आर द सिंपल द डिवाइस विच इज यूज्ड टू एंटरिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर, उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। एग्जांपल्स क्या क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स है, टच स्क्रीन है, ट्रैकर बॉल है, एमआईसीआर है, ओसीआर है, ओएमआर है, राइट। ये बड़ी सिंपल है, राइट। अब अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट यूनिट वो चीज होती है जिसमें हमारा डेटा डिस्प्ले होता है। आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाते हैं, प्लॉटर्स आ जाते हैं, राइट। तो प्लॉटर्स में आपको बता देता हूं, प्लॉटर्स क्या होते हैं? जो बिग कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम, बिग प्रिंटर जो होते हैं उसको हम प्लॉटर्स बोलते हैं। प्रिंटर पे तो आपका A4 साइज की शीट प्रिंट होती है, लेकिन सपोज आपको बहुत बड़ी शीट प्रिंट करनी है, 10 बाई 10 की करनी है, 15 बाई 15 की करनी है, तो आप बिग प्रिंटर प्लॉटर्स की हेल्प से उस डेटा को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं, दीज आर वेरी सिंपल, यू नो दैट, ओके। हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे है अनदर इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक आ गया इसका, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? तो याद रखना, कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है उसकी हार्डवेयर डिजाइन के बेस के ऊपर किया गया है, और दूसरा कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो उसकी साइज और स्टोरेज कैपेसिटी के बेस पे किया गया है। तो पहला हार्डवेयर डिजाइन के ऊपर जब कंप्यूटर को हम क्लासिफाई करते हैं या जब हम उसकी टाइप्स बताते हैं, तो 3 तरह की उसके हार्डवेयर डिजाइन के बेस के ऊपर 3 तरह के कंप्यूटर्स निकल के आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स, राइट। अगर हम उन कंप्यूटरों की साइज और स्टोरेज कैपेसिटी के बेस के ऊपर हम उसको डिफाइन करें, तो 4 तरह के कंप्यूटर निकल के आते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, राइट। ये क्वेश्चन आपको आया भी हुआ है, जब भी आता है तो दोनों चीजें ही आपने डिफाइन करनी है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं हार्डवेयर डिजाइन के ऊपर। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, बेस्ड ऑन द हार्डवेयर डिजाइन। एनालॉग कंप्यूटर स्टूडेंट्स वो होते हैं, एनालॉग का मतलब आप पहले समझिए, एनालॉग का मतलब होता है वेरिएशन, वो चीज जिसके अंदर वेरिएशंस हो, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर्स। जैसे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस होती हैं, तो थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर्स, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर वेरिएशंस नहीं होती, डिजिटल कंप्यूटर्स काउंट करता है, तो वो डिवाइसेस विच काउंट्स द थिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। तो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, चाहे डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कैलकुलेटर्स है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स। थर्ड नंबर के ऊपर आ गए हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स हाइब्रिड क्या करता है? दोनों की कलेक्शंस करता है। हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मिला के जो बना है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं, राइट।
जितने भी आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखे हुए हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, आईसीयू के अंदर जो लगे हैं कंप्यूटर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स, राइट। उनके अंदर आपने देखा होगा एनालॉग वेरिएशंस होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और साथ में डिजिटल भी चल रहा होता है कि भाई इतना इतना उसका लेवल आ गया, राइट। तो जो एनालॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। जो कंप्यूटर्स हैं हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब आप समझिए स्टूडेंट्स, ये चारों कंप्यूटर्स ही हैं बेसिकली, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसकी रैम की कैपेसिटी होती है, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, राइट। ऐसे ही ऐसे जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे घरों में जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं, जो आप लोग भी अपने घर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स, ओके, सिंपल वर्क के लिए जो यूज होते हैं। उसके बाद हमारी बात आ जाती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर मिनी कंप्यूटर के अंदर क्या चीज है, मिनी कंप्यूटर जो है वो पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। पावरफुल किस चीज में, साइज और स्टोरेज कैपेसिटी में। बिग साइज होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है इनकी, रैम की कैपेसिटी ज्यादा होती है इनकी, राइट। तो इस चीज में ये थोड़ा इससे पावरफुल है माइक्रो कंप्यूटर से। और एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स हैं जो कंप्यूटर हमारे बैंक्स में यूज होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो माइक्रो कंप्यूटर से कि भाई मिनी कंप्यूटर एट ए वन टाइम ही कैन अलाउ द साइमल्टेनियसली यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। बैंक्स में आपने देखा होगा 10-12 कंप्यूटर लगे होते हैं, राइट। किसी भी सीट के ऊपर कोई भी पर्सन बैठ के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, राइट। और उन सभी 10 कंप्यूटरों के पीछे एक बड़ा कंप्यूटर लगा होता है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसको हम बोलेंगे मिनी कंप्यूटर, ओके। तो मिनी कंप्यूटर में बैंक्स की एग्जांपल आपको देनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे 3rd नंबर के ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर एज वेल एज मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द रेलवे नेटवर्क सिस्टम। बहुत बड़ा ये कंप्यूटर्स होता है, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे ये अपने पूरे नॉर्थ का जितना भी रेलवे का सिस्टम है, कहीं भी आप पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान आ जाता है, आप कहीं से भी रेलवे की टिकट कोई भी बुक करवाएं, वो सीधी जाकर जो स्टोर हो रही है वो पर्टिकुलर जगह पे स्टोर नहीं हो रही है, वो कहां पे हो रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे जाके स्टोर हो रही है, जो पीछे दिल्ली में पड़ा हुआ है या एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट। और वो अकेला ही मेन फ्रेम कंप्यूटर पूरे के पूरे नॉर्थ रीजन को, उसके डेटा को, उसको सर्विसेज दे रहा है सारी, और स्टोरेज कर रहा है, राइट। नंबर 4 पे आ गए हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट, पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो बहुत पावरफुल एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, राइट, अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस, इन पर्पस के लिए जो यूज होते हैं वो सारे के सारे सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब ये सारे हम करने के बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, राइट। क्योंकि ये जितने भी हमने बात की है, कंप्यूटर्स की हमने बात की है, राइट, सीपीयू की बात की है, और पीछे हमने कंप्यूटर, ये सब चीजों की बात की है, तो ये सारा का सारा आईसीटी के अंदर ही आता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है एनी टाइम एनीवेयर। सो विद द हेल्प ऑफ ए आईसीटी you can send the data or messages to any of the person by sitting from one place and sends the data to the another place, right। next आपका पॉइंट आ गया improve effectiveness of teaching। आईसीटी अब क्या करती है, आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है उसको इंप्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, स्लाइड के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, तो आपकी टीचिंग ऑटोमेटिकली इफेक्टिव बन जाएगी। बिकॉज स्टूडेंट जो है, जो चीजों को आपके लेक्चर को सुन रहा है, देख रहा, और साथ के साथ उस चीजों को देख भी रहा है, तो इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, आपका इफेक्टिव हो जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट है
मोटिवेटिंग टू लर्न। आईसीटी ऑलवेज क्या करती है, बच्चों के अंदर या इवन टीचर्स के अंदर लर्निंग के लिए उनको मोटिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में हमने पढ़ाना है उसको हम डायरेक्टली हम उसको देख भी रहे हैं, राइट। तो ये इजी पॉइंट्स हैं इसके। रिमोट एरिया की कोई पर्सन दूर बैठा हुआ है, राइट, हम आईसीटी की हेल्प से उस तक भी लेक्चर पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर्स, ओके, तो आपको ये विद द हेल्प ऑफ आईसीटी ही ये पॉसिबल हुआ, ओके। तो डिस्टेंस लर्निंग, दूर तक हम डेटा वगैरह, सो आईसीटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी पॉसिबल है, राइट। कोई दूर पे पर्सन बैठा है उसके थ्रू भी हम मतलब अपना लेक्चर उस तक पहुंचा सकते हैं या वो एक्सेस कर सकता है कोई भी लेक्चर्स को, राइट। लास्ट पॉइंट है एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग। नेचुरली हम डिस्कस कर चुके हैं, आईसीटी हमारी जो टीचिंग ट्रेनिंग वाली प्रोसेस है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको एनहांस भी करता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टूल्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के टूल्स कौन कौन से होते हैं, ओके, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया पीछे, कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, राइट, ईमेल हो गया, ओके, वेबसाइट्स हो गया, चैट प्रोग्राम्स हो गए हैं, ये सारे के सारे आईसीटी के टूल्स हैं। थोड़ा सा इनको डिस्कशंस कर लेते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशंस आपको पता ही है, राइट, अभी मैंने डिस्कस की है। इंटरनेट क्या चीज है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ ए नेटवर्क्स, ओके, इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क इसके बीच में होते हैं, ओके। वन पर्सन कैन सेंड एनी काइंड ऑफ ए डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सारा का सारा जो इंटरनेट की जो डेफिनेशंस है, ये सारे के सारे ये टूल्स ऑफ आईसीटी की होती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें सारे पॉइंट्स को आपने 3-3, 4-4 लाइंस के अंदर आपको डिफाइन करना है, ओके। मल्टीमीडिया क्या चीज है, मल्टीमीडिया की एक टेक्नोलॉजी है। जब आप सेंड करते हैं मोर देन वन मीडिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मल्टीमीडिया के अंदर देखिए क्या चीजें आ जाती हैं, ऑडियो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, इफेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमेशंस आ जाती हैं। जब ये सारी की सारी चीजें, नंबर ऑफ मीडियाज व्हेन यू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका ईमेल, यू नो दैट ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यू कैन सेंड द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट आ गया हमारा वेबसाइट क्या चीज है, मल्टीमीडिया के थ्रू जो इंटरेक्टिव पेज बनते हैं हमारे, कुछ HTML, DHTML लैंग्वेजेस से, XML लैंग्वेजेस से, वो हमारा जो वेब पेज है वो भी हमारा एक क्या चीज है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ द आईसीटी। चैट प्रोग्राम्स हो गए, नंबर ऑफ ए पर्सन्स वो एक दूसरे से चैट करते हैं इन ऑनलाइन फैशन। ऑनलाइन फैशन का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज तक न्यूज, ये जैसे आप देखते हैं तो नंबर ऑफ ए पर्सन साइमल्टेनियसली दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। तो ये सारे के सारी क्या चीज है, दीज आर द टूल्स ऑफ द आईसीटी, ओके। लास्ट में हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ए आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मींस एप्लीकेशंस आईसीटी की क्या है इन एजुकेशन प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो आप ये देखिए कि भाई कई स्कूल्स आज आप देख रहे होंगे वो स्मार्ट स्कूल्स बन गए हैं। तो उनमें स्टार्टिंग से लेके बच्चे के एडमिशन से लेके टिल लास्ट तक जब वो स्कूल छोड़ता है बच्चा, सारा का सारा उनको विद द हेल्प ऑफ ए आईसीटी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसकी एप्लीकेशंस में आपको लिखना है अटेंडेंस जो होती है, ठीक है, जो स्कूल्स के अंदर अटेंडेंस जो होती है, ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, इवेल्युएशंस होती है, बच्चे की जो इवेल्युएशंस होती है वो सारी की सारी आईसीटी की हेल्प से कंप्यूटर्स के ऊपर चढ़ाई जाती है कि जब भी बच्चे का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड देखना हो तो एक ही क्लिक किया, प्रिंट आउट सारा सामने आ जाता है। तो हमें बच्चे ने लास्ट उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी और लास्ट उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकन पॉइंट्स क्या हैं, वीकनिंग्स क्या हैं उसकी, उसके बारे में हमें पता लग जाता है। तो ये आपका इस पॉइंट्स के अंदर आ गया। नेक्स्ट है डेली प्लानर। तो डेली प्लानर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स के ऊपर हम ये क्या करते हैं, प्लानर बनाते हैं, ओके। कौन सी शेड्यूल है, कौन सी डेट को हमने टेस्ट लेना है, कौन सी डेट को हमें पढ़ाना है, कब क्या चीजें करना है। तो ये सारी की सारी क्या चीज है, दीज आर द एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, देखो आईसीटी की हेल्प से लाइब्रेरी मैनेजमेंट कितना बेटर हो गया है। इतनी लाइब्रेरी के अंदर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, इफ यू हैव टू सर्च एनी ऑफ द बुक, आप सिर्फ ऑथर का नाम ही बताते हैं तो कंप्यूटर ही आपको बता देता है वो पर्टिकुलर बुक कौन से शेल्फ के अंदर पड़ी हुई है, अरेंज हो चुकी है सारी की सारी चीजें। आप बुक का नाम ही बताओ, ओके, चाहे ऑथर आपको नहीं भी पता। ऐसे ही रिसर्च मैनेजमेंट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ ए आईसीटी। रिसर्च में कभी किसी
डेटा के ऊपर वर्क करना है, उसका रिलायबिलिटी निकालनी है, वैलिडिटी निकालनी है, तो आईसीटी की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो ये 5-7 ये पॉइंट्स हो गए, और आपने जो पीछे वाले पॉइंट की हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, तो ये वाले पॉइंट्स को आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, पहले 5-6 पॉइंट्स वो दे दिए, बाद में आप ये पॉइंट दे सकते हैं 5-6। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इन एजुकेशन, तो पहले 5-7 पॉइंट्स ये दे दिए, बाद में आप इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी वाले पॉइंट्स दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट, सो यहां तक आप ये कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।